हेलो बच्चों, मैथ एक्सपर्टो में आपका स्वागत है। मैं आपका मैथ टीचर विजय मिश्रा। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ कॉन्सेप्ट कर लिए थे। आज उनके बेस पे हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे और सारे के सारे प्रॉब्लम कैसे करेंगे, हम लोग ट्रिक से करेंगे। 10 से 20 सेकंड में हम लोग उनका आंसर निकालेंगे, ठीक है। हालांकि मुझे समझाने में लिए आपको थोड़ा ज्यादा टाइम भी लग सकता है, पर आप उसको देखते ही कर लोगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले कह दिया इफ cosec थीटा इक्वल टू 41/9 एंड थीटा इज एन एक्यूट एंगल द वैल्यू ऑफ 5 tan थीटा। तो हमें क्या निकालना है, 5 tan थीटा निकालना है। एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है, ऐसा एंगल जो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं। बात समझ में आया? देखिए, अब आपको करना कैसे, मैं आपको वो सिखाने जा रहा हूँ। देखिए, कॉसेक थीटा क्या होता है आपका, साइन थीटा का उल्टा, मतलब क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो आपको चीजें याद होनी चाहिए। तो आप क्या लिखो, ये हाइपोटेन्यूज है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब याद करिए, मैंने आपको ट्रिपलेट लिखाया था, आप देखे होंगे ना, क्या था, 9, 40 और 41। तो इसका मतलब जो बच गया, देखिए परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज हो गया, इसका मतलब बेस हमारा क्या रहा होगा, 40 रहा होगा। आपको ऐसे निकालना है, ठीक है। आपको वहां बैठ के निकालना नहीं, क्योंकि यहाँ क्या कंपटीशन है, आपको आगे निकलना है कई बच्चों से, तो आपको कुछ चीजें देख के जानी पड़ेंगी, ठीक है। इसलिए मैंने आपको ट्रिपलेट फिजिक्स में लिखा दिया था। तो मेरा देखिए, परपेंडिकुलर कितना है, 9 है, हाइपोटेन्यूज कितना है, 5 है, तो बेस कितना हो गया, 40 हो गया। अब क्या निकालना है, 5 tan थीटा। तो क्या लिखेंगे, 5 इंटू, अभी tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या होता है, 9, और बेस क्या हो गया, 40। काटेंगे कितना आ जाएगा, 9/8 आपका आंसर आ गया। ये देखिए ऑप्शन डी। आपने देखा ना, देखते ही आप इसको कर सकते हो, कोई टाइम नहीं लेगा। मैं ये देखिए, ये जितने भी क्वेश्चन मैं ले आया हूँ सब पीवाईक्यू है, कहीं ना कहीं किसी न कहीं कंपटीशन में आए हैं। मैं एनडीए के भी क्वेश्चन लाया हूँ, देखिए एनडीए 2019 सेम ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। तो मैं एक पैटर्न में आपको कई क्वेश्चन कराऊंगा, और जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा वो सारे आए हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। किसी न कहीं किसी कंपटीशन में आए हुए हैं, सब पीवाईक्यू है, ठीक है। और आपके एनडीए के बीच में इंक्लूड रहेंगे। तो एनडीए वाला जा रहेगा वो मैं आपको बता दूंगा। देखिए, अगला क्या है, इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल, सेम वही चीज, एक्यूट एंगल आपको मैंने बता दिया है। साइन थीटा क्या दिया, देखिए 43/47। तो 43 इसका मतलब ये क्या है, मेरा परपेंडिकुलर है, ये मेरा क्या है, हाइपोटेन्यूज है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। तो देखिए, इसको हम लोग कैसे करेंगे, अगर आप इसको निकालने जाओगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि इसका कोई ट्रिपलेट तो बनता नहीं, तो आपको बेस निकालने में टाइम लग जाएगा। पूछा क्या है, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना है, 47। अब ये कहीं 47 तो नहीं है, ये ऑप्शन 47 हो गया, इसका मतलब हमारा क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया। आपको सॉल्व ही नहीं करना। कभी कभी क्या होता है, 47 का मल्टीपल हो जाता है। आप अब ऑप्शन देखिए, 47 का या तो मल्टीपल रहा होगा या तो उसका फैक्टर रहा होगा, समझ में आ रहा है। अब जैसे यहाँ पे लिखा होता है 94, तो वो भी आंसर आने की संभावना हो सकती थी। तो आपको ऐसे करना है। देखिए, क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है मेरा, 47। तो देखिए, यहाँ कहीं 47 का मल्टीपल है, तो 47 दिख नहीं रहा है, एक ही जगह पे है, तो मेरा इसका मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। समझ में, इस तरीके से आपको करना है। देखिए, मैं अभी एनडीए वाला सवाल आपको कराने वाला हूँ, जो एनडीए वाला की प्रॉब्लम आया था 2019 में। क्या है, इफ cosec थीटा इक्वल टू 29/21। अब देखिए, cosec थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। अभी इसका भी ट्रिपलेट मैंने आपको लिखाया था, तो बेस कितना हो जाएगा, बेस हमारा हो जाएगा 20। बात क्लियर है, हमें निकालना क्या है। देखिए, 4 sec थीटा प्लस 4 tan थीटा। तो देखिए, 4 sec थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज बाई बेस। तो हाइपोटेन्यूज कितना है, देखिए 29, और बेस कितना है, देखिए हमारा 20 है, तो 20 हो गया, प्लस 4 tan थीटा। तो 4 लिखेंगे इंटू tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, 21/20। अब आप कट कर लीजिए, 4 5 जा और 4 5 जा, ठीक है। 5 एलसीएम है, तो देखिए 5, और यहाँ क्या है, 29 प्लस 21, 50 हो गया। 50/5 कितना हो जाएगा, 10 आपका आंसर आ जाएगा। कहाँ गया ऑप्शन, देखिए 10 आपका आंसर आ गया। समझ में आ गया। तो बहुत टाइम नहीं लगेगा आपको करने में, आपको तुरंत देखिए, आपको ये सारी चीजें लिखने नहीं है, आप ऐसे लिखेंगे, ये दे और ये बेस, और फिर उसके बाद ऐसे दिए काट के आप आंसर निकाल लोगे। मुश्किल से मुश्किल मुझे आप लगता है आपको 20 से 30 सेकंड लगेंगे बस, इससे ज़्यादा हमको नहीं लगता टाइम आपको लगेगा करने में। तो मुझे समझाने में थोड़ा टाइम लगता है, अगर आप करने जाओगे तो मुश्किल से आप देखिए, मुश्किल से 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड ऐसे में आपके सवाल हो जाएंगे, ठीक है। अब आइए कुछ और प्रॉब्लम्स करवाते हैं। देखिए, अब हम इसके कुछ और प्रॉब्लम करते हैं। क्या दिया हुआ है, cos थीटा इक्वल टू 7/3√6, थीटा इज एन एक्यूट एंगल, ठीक है। थीटा क्या है, एक्यूट एंगल है, हमें किसकी वैल्यू निकालें, 27 sin स्क्वायर थीटा -3/2। हमें क्या दिया है, cos थीटा दिया है, ठीक है। बात समझिए, कैसे निकालेंगे, तो sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। हम लिखेंगे 1 माइनस cos वैल्यू कितनी है, देखिए
7 बाई, इसका स्क्वायर कर लेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 बाई, देखिए 3 का स्क्वायर 9 और √9 का स्क्वायर, √6 का स्क्वायर 6, तो 9 6 जा 54, 54 तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? आप देखिए एलसीएम लोगे तो 5/54। बात समझ में आ गया? 54 माइनस 49 आ जाएगा आपका। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, देखिए कैसे निकालेंगे। 27 इंटू 5/54, ठीक है, -3/2। ये देखिए मैंने साइन स्क्वायर थीटा किया है, 5/54 लिख दिया। देखिए 27 1 जा 27 और 27 2 जा 54, तो 5/2 माइनस 3/2 इक्वल टू 2/2 इक्वल टू 1। समझ में आया? तो हमारा आंसर क्या आ गया? 1। समझ में आ गया? अब मैंने आपको कुछ और प्रॉब्लम दी है, ये दोनों आप इसको सॉल्व करोगे, इसका जो आंसर आएगा वो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे। और अगर आपको इसका फुल सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे मैं इसका फुल सॉल्यूशन का, ठीक है, पीडीएफ भेज दूंगा। और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा हो तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए कौन सा क्या क्या प्रॉब्लम है। इफ cosec थीटा इक्वल टू √5/2, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? sec थीटा प्लस tan थीटा माइनस cot थीटा माइनस sin थीटा, तो ये आप निकाल के भेजोगे। अगला क्या है? इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल सच दैट cos थीटा इक्वल टू 3/5, देखिए ट्रिपलेट है, आप ध्यान दोगे ट्रिपलेट है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? sin थीटा इंटू tan थीटा -1/2 tan स्क्वायर थीटा। इन दोनों का आपको आंसर निकालना है और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है। आइए कुछ और भी प्रॉब्लम करते हैं। देखिए आइए कुछ और प्रॉब्लम करते हैं। देखिए दिया क्या गया है? cos इक्वल टू √10/√15, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ cosec स्क्वायर है प्लस tan स्क्वायर है बाई sin स्क्वायर है प्लस cot स्क्वायर है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो क्या है? cosec स्क्वायर है और देखिए sin स्क्वायर है और tan स्क्वायर है, cot स्क्वायर, दोनों क्या है? रेसिप्रोकल है एक दूसरे के। चाहे मैं इसको नीचे वाले को चाहे इसका रेसिप्रोकल में लिख लूं, चाहे ऊपर वाले को रेसिप्रोकल में लिख लूं, आंसर दोनों तरीके से आ जाएगा। देखिए क्या करते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं 1/sin स्क्वायर है प्लस उसको अगर हम लिखे 1/cot स्क्वायर है, ठीक है। देखिए नीचे है ना, तो इसलिए अपॉन sin स्क्वायर है प्लस cot स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आ गई? आगे देखिए, अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो देखिए क्या आएगा? sin स्क्वायर है प्लस cot स्क्वायर है बाई sin स्क्वायर है इंटू cot स्क्वायर है अपॉन में लिखेंगे ये sin स्क्वायर है प्लस cot स्क्वायर। बात समझ में आ गया? और जब आप डिवाइड करो तो ये कट जाएगा। देखिए क्या आएगा? 1/sin स्क्वायर है इंटू cot स्क्वायर है। अब cot को आप क्या लिख सकते हो? आपको पता है ये cos बाई साइन, तो लिखेंगे sin स्क्वायर है इंटू इसको क्या लिखेंगे? cos स्क्वायर है बाई sin स्क्वायर है। ये कट गया, आपको क्या बचा? 1/cos स्क्वायर है को हम लोग क्या लिखेंगे? sec स्क्वायर है। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? sec स्क्वायर ए। तो sec स्क्वायर ए क्या हो जाएगा? देखिए इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर है तो 15/10 हो जाएगा। इसका मतलब 3/2 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया? पहले में क्या करना था? देखिए कभी भी अगर आप ये ऐसे क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं, आप नीचे ऊपर देखोगे आपको इसका रेसिप्रोकल दिख रहा है, आप तुरंत ऊपर वाले को रेसिप्रोकल लिखोगे, देखोगे आप कट जाएगा, फिर लास्ट में ऐसे कुछ निकल कर आएगा, फिर आप उसकी वैल्यू निकाल दो। बात समझ में आ गया? देखिए बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। 1 माइनस कॉस थीटा 2 प्लस 2 कॉस थीटा 2 माइनस 2 साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, हमें क्या दिया? कॉट थीटा इक्वल टू 15/8। देखिए कैसे निकालेंगे। अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा? देखिए अगर मैं इसमें 2 कॉमन ले लूँ तो 1 प्लस कॉस थीटा और यहाँ के लिए क्या बचेगा? 1 माइनस कॉस थीटा, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ गया? अगर मैं नीचे वाले से यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ, देखिए यहाँ क्या बचेगा? 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, समझ रहे हैं आप ना? तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, आपको ये लिखना भी नहीं था, आप निकालते इसको निकालते, फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो देखिए 2 से 2 कट गया, ऊपर क्या आ गया? साइन स्क्वायर थीटा और नीचे क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। कल मैंने आइडेंटिटी लिखाया था, आप उसको याद कर लीजिएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए कितना आ गया? ये tan स्क्वायर थीटा हमारा आ गया और हमसे पूछा गया था cot थीटा दिया है और हमसे ये देखिए tan स्क्वायर थीटा निकालना है। तो इसका क्या करें? रेसिप्रोकल करके स्क्वायर कर लेंगे। जब इसका उल्टा लिख के, ठीक है, tan थीटा क्या होगा? 8/15 और 8/15 का स्क्वायर कर लेंगे। तो 8/15 का स्क्वायर कर लेंगे तो आपको पता होना चाहिए 8 का स्क्वायर होता है 64, तो 64 कहाँ दिख रहा है? ये, और 15 का स्क्वायर होता है 225। तो हमारा आंसर आ गया। समझ आ गया? एक थर्ड प्रॉब्लम देखिए क्या है। इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल सच दैट, यहाँ पे क्या दिया? tan स्क्वायर थीटा दिया है 8/7 और हमसे क्या पूछा है? 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस साइन थीटा।
सेम ऊपर जैसा ही वाला प्रॉब्लम है। तो आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करके इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 9 है, तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे। आप क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर लिखोगे और आंसर लिखोगे। समझ में आ गया? चाहे कुछ और प्रॉब्लम करते हैं। देखिए अब इन टाइप के क्वेश्चन कई बार आए हैं आपके एनडीए में, देखिए बहुत बार आए हैं, अनगिनत बार आए हैं, समझ लीजिए। कैसे, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा आपको दिया रहेगा, फिर कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा दिया रहेगा, ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा, या फिर सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इस टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं। आपको कैसे निकालना है, देखिए कल मैंने इसका फार्मूला बताया था। देखिए हमें क्या मानना है, हमें इसको के मान लेना है। मैंने आपको कल बताया था इसका फार्मूला। अगर हमें कॉसेक थीटा, देखिए हमेशा आप क्या करेंगे, जो पहला है हमेशा यही निकालने की कोशिश करेंगे। सेकंड वाले में क्या होता है, माइनस प्लस में बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, क्योंकि माइनस या प्लस हो जाता है, प्लस या माइनस हो जाता है, तो वहाँ कंफ्यूजन हो जाती है। तो पहले क्या करिए, आप हमेशा कॉसेक थीटा निकालिए, बहुत आसान होता है। देखिए कॉसेक थीटा कैसे निकालना है मैं आपको बता दे रहा हूँ। कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/2 के प्लस 1/k। कल मैंने इसका प्रूविंग कराया था, लिखा है, आप जाके देख सकते हैं पिछले वाले लेक्चर में। क्या, 1/2 के प्लस 1/k। अब के मेरा क्या है, के मेरा ये है, और 1/k हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो देखिए कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/2 और के क्या है 1/√3, और इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, प्लस √3। ठीक है, अब आप क्या करोगे, देखिए यहाँ नीचे √3 है, तो आप √3 जो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लोगे, तो क्या हो जाएगा 1/2 1 प्लस √3, और √3 मल्टीप्लाई आप करोगे तो यहाँ पे 3/√3। देखिए हमारा क्या बन गया 1/2, और इसको आप ऐड करोगे तो 4/√3। समझा गया? अब इससे अगर आप काटोगे तो क्या आ रहा है 2/√3, और 2/√3 कॉसेक थीटा का कब आता है, आप पहले तो जल्दी सोचो, अगर नहीं सोच पा रहे तो ऐसे तो साइन थीटा √3/2 कब होता है 60 डिग्री। जब थीटा क्या होता है, थीटा हमारा 60 डिग्री होता है। तो आप देखिए cos 60 कहाँ है, हमें क्या निकालना है, cos थीटा निकालना है, तो cos 60 कितना हो जाता है 1/2, तुम्हारा आंसर 1/2 हो गया। समझ आ गया? तो ऐसे ही करना है बहुत जल्दी। देखिए मैं आगे बता रहा हूँ, देखिए अगला क्या है cosec थीटा प्लस cot थीटा। तो हम लोग cosec थीटा कैसे निकालेंगे, देखिए cosec थीटा इक्वल टू 1/2, और क्या लिखेंगे, देखिए c प्लस 1/c लिख लेंगे, क्योंकि k प्लस 1/k हो जाएगा। देखिए इसको और थोड़ा और सॉल्व करोगे, देखिए आ जाएगा c स्क्वायर प्लस 1/c और 2c, ये क्या आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा cosec थीटा। आप इसका एलसीएम लोग क्या आ जाएगा, c स्क्वायर प्लस 1/c और 1/2c आ गया, तो क्या आ जाएगा हमारा cosec थीटा आ गया। ठीक है, cosec थीटा आपको पता है ये क्या होता है हमारा, cosec थीटा ये हाइपोटेन्यूस होता है, ये हमारा परपेंडिकुलर होता है। हमें क्या, हमें निकालना था cos थीटा, cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। तो अभी मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको आगे कराने वाला हूँ, तो आप ध्यान दीजिएगा, कभी भी ऐसा होता है ये, तो देखिए इसका बेस हमेशा क्या आएगा, बेस हमेशा इसका c स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बेस बाय हाइपोटेन्यूस ये बाई। अभी ये कॉन्सेप्ट मैं आपको आगे कराने वाला हूँ, ठीक है, अगली वाली क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे आया है, सी स्क्वायर माइनस 1 कैसे आया है। ठीक है, तो मैं आपको एक जनरल फार्मूला होता है 4xy करके होता है, तो मैं आपको अगले क्लास बताऊंगा। ठीक है, बस आप इतना कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिए कैसे इसको सॉल्व करना है। तो मैं एक प्रॉब्लम आपको देता हूँ, ये दोनों एनडीए में आए हुए प्रॉब्लम है, ये आपके दोनों प्रॉब्लम एनडीए में आए हैं। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम मैं आपको देता हूँ जो कि एनडीए में ही आया है, आप उसको सॉल्व करके उसका आंसर कमेंट सेक्शन में करोगे। देखिए ये तीनों प्रॉब्लम आपके एनडीए में आए हुए हैं, ठीक है, तीनों आपके कहाँ है, एनडीए में तीनों प्रॉब्लम आते हुए, ठीक है। ठीक है, देखिए मैं आपको क्या कर रहा हूँ, एक सीरियल वाइज दे रहा हूँ मैं आपके, एक टाइप को 5-6 क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, फिर अगले टाइप को 5-6 क्वेश्चन, तो मैं आपको हर चीज सीरियल वाइज दे रहा हूँ। ठीक है, और आपको प्रैक्टिस के लिए भी कुछ दे रहा हूँ। तो देखिए कि पहला वाला आप प्रैक्टिस करके आओगे, जैसे मैंने पीछे बताया, उस पर आप लगाओगे वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब उसके बाद हम लोग थोड़ा प्रूविंग प्रूविंग अभी हम लोग हल्की प्रूविंग लेंगे। ठीक है, जो आइडेंटिटी के बेस पे, जो सीधे सीधे आपके आप फार्मूले के बेस पे आ जा रहे हैं, मैं आपको फिर अलग से प्रूविंग सेक्शन का कराऊंगा, उसमें मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा, आप कैसे ट्रिक लगा के वो प्रूविंग कर जाओगे। ठीक है, अभी तो सीधे सीधे है आइडेंटिटी वाले, तो इसको मैं आपको प्रूविंग करा रहा हूँ। देखिए ये हालांकि बहुत पुराने क्वेश्चन है जो आपके एनडीए में आए हुए हैं। देखिए साइन थीटा बाई कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। हालांकि अब इतने आसान तो नहीं आएंगे, लेकिन थोड़ा पुराने सवाल है, लेकिन हम करवा दे रहे हैं। ठीक है, जिससे आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट बन जाए। अगला क्या है, सेक थीटा, सेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाता है 1/cos थीटा, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1, तो मेरा आंसर क्या आ गया 1 आ गया। बात समझ में आ गया, ऐसे करना है आपको। अगला देखिए ये क्या है, साइन साइन है कॉस है, तो आप लिखेंगे साइन कॉस। हालांकि मैं अब देखिए थोड़ा आप जल्दी लिखने के लिए यस ऐसे साइन कॉस, टैन को आप लिख लीजिए साइन बाई कॉस। ठीक है, प्लस कॉस साइन इंटू इसको आप क्या लिखोगे
कॉस बाई साइन। आप इस तरीके थोड़ा जल्दी कर सकते हो, ठीक है। अब क्या हुआ, कॉस से कॉस हमारा आपका कट गया, साइन से साइन आपका कट गया, क्या क्या बचा, यस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कितना हो गया, 1 आ गया। हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको थोड़ा थोड़ा जल्दी लिखिए, ठीक है। आप ट्रिक से लिखिए, आप उसके शॉर्ट फॉर्म से लिख लीजिए, एस सी टी ऐसे लिखिए, ठीक है। तो इससे क्या होता है, थोड़ा क्वेश्चन जल्दी बन जाते हैं। आइए अब कुछ और भी प्रॉब्लम कराते हैं। देखिए ये दोनों भी आपके एनडीए में आए हुए प्रॉब्लम, ठीक है। तो देखिए मैं ट्रिग्नोमेट्री क्यों आपको सबसे पहले पढ़ा रहा हूं, आप समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो ना, मैं आपको बता रहा हूँ। आप ट्रिग्नोमेट्री की यूज हर जगह है। आप कैलकुलस जाओ, कैलकुलस पढ़ोगे, वहां पे खूब ट्रिग्नोमेट्री लगेगी। आप अलजेब्रा पढ़ोगे, डिटरमिनेंट मैट्रिक्स, वहां पे खूब ट्रिग्नोमेट्री लगेगी। इसलिए ट्रिग्नोमेट्री अच्छा होना बहुत जरूरी है, और इसके क्वेश्चन भी अच्छे खासे बनते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, आपको पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा हूँ। आप लोग बिल्कुल परेशान हो तो ये देखिए मैंने क्या लिखा है, आपको क्या दिया इसका लोगो, शून्य से शिखर तक। तो मैं आपको वहां शून्य से शिखर तक पहुंचाने का काम करूंगा। पहले मैं आपको इजी लेवल पढ़ाता हूँ, फिर मैं आपको मॉडरेट कराऊंगा, फिर मैं आपको एडवांस लेवल कराऊंगा। आप देख रहे हो मैं हर टाइप की ट्यूशन ला रहा हूँ, देखिए एक टाइप के 4-5 की एक जगह बना के ले आ रहा हूँ। तो मेहनत लगती है, मैं उसको एक जगह आपको क्या कर रहा हूँ, सिंथेसाइज करके आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग बस मेहनत करिए, पढ़िए अच्छे से, और इसके कुछ और क्वेश्चन लगाते रहिए आप। मैं तो करा ही रहा हूँ। अब आप कहीं से कोई एमसीक्यू बुक एक ले लीजिए, वहां से और क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। अगर नहीं आ रहा है आपको तो अपने टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल पे आप उसको मैसेज कर दीजिए। जब क्वेश्चन खूब इकट्ठा हो जाएंगे तो उसके भी मैं कुछ सॉल्यूशन दे दूंगा आप लोगों को, समझा रहे हैं ना। जब क्वेश्चन इकट्ठे हो जाएंगे तो कई बच्चे भेजेंगे तो उसके सॉल्यूशन भी मैं आप लोगों को दे दूंगा। तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा, धीरे धीरे हम लोग सारी चीजें कवर करने वाले हैं। देखिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द एंगल सी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी इज ए राइट एंगल, देन व्हाट इज द tan a प्लस tan b आर इक्वल टू। समझ आ रहा है। देखिए यही तो होता है, कई बच्चों के यहाँ समझ में नहीं आता क्या ये सर क्या दे दिया है एबीसी। तो देखिए आप लोग एक चीज हमेशा समझिए, यहाँ पे क्या दिया है, सी पे क्या बना रहा है, राइट एंगल बना रहा है। सी पे आपका राइट एंगल, तो यहाँ 90 डिग्री हो गई, ये सी हो गया। बाकी आप किसी को ए और बी कर लीजिए। देखिए ये जनरल, देखिए मैथ में क्या होता है, कई चीजें छिपी हुई रहती है लेकिन आपको समझना रहता है। हमेशा समझिएगा, एंगल सी के सामने वाली साइड को हम लोग स्मॉल सी से डिनोट करते हैं, और एंगल ए के सामने वाली साइड को एंगल ए से, सॉरी स्मॉल ए से, और एंगल बी के सामने वाली साइड को स्मॉल बी। समझा गया। तो अब ये हमारे यहाँ ए बी, तो ये चीजें आपको समझनी होती है। कभी भी अगर आपको ऐसा लिखा है तो आप समझ जाइए, एंगल सी के सामने वाली साइड को स्मॉल सी, बी वाले को स्मॉल बी, ए वाले को स्मॉल। समझा। अब बहुत आसान है, देखिए अब क्या निकालना हमें, tan a प्लस tan b, ठीक है। आपको इतना लिखना नहीं है, कंपटीशन को जल्दी जल्दी करना है, मैं तो अभी आपको समझा रहा हूँ, इसलिए टाइम ले रहा हूँ। ठीक है, tan a क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे बच्चे टक जाते, मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में बताया परपेंडिकुलर क्या होगा, जब हम एंगल ए लेंगे तो इसके सामने वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो tan a क्या हो जाएगा, आप लिखोगे a और 22 b, क्या जो बच गया हमारा बेस होगा, प्लस अब tan b क्या होगा, देखिए अब एंगल b आ गया, तो एंगल b के सामने वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो अब मेरा b परपेंडिकुलर हो गया और बेस ए हो गया। हाइपोटेन्यूज तो आपको क्लियर ही है, जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड है। तो ये क्या गया हमारा, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए। तो ये क्या गया हमारा आंसर, देखिए कहीं दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आप लोग ये सही कर लीजिए, ठीक है। यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर लीजिए, समझ में आ गया। देखिए बहुत ईजी था ना। आइए हम लोग अगला करते हैं। देखिए मैंने अभी प्रॉपर्टी बेस करा हूँ, P इक्वल टू कॉसेक थीटा, ये भी आपका आया हुआ एनडीएम, P इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा एंड Q इक्वल टू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का इनवर्स है, ये इनवर्स, ठीक है। -1 है पावर आपका इनवर्स, देन व्हाट इज देन विच वन इज ऑफ द करेक्ट, ठीक है। आपको रिलेशन दिया गया है और बोला कौन सा करेक्ट है। तो देखिए Q को थोड़ा हम लोग और सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। Q इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है, इनवर्स है तो 1 बाई लिख लेते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको प्रॉपर्टी बताया पढ़ाई थी, 1 क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 भी होता है ना। तो थोड़ा इसको और सॉल्व करते हैं, देखिए क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बाई कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अब ये ऊपर वाला क्या बन जाएगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ए प्लस बी नीचे वाले से कट जाएगा, तो क्यू मेरा क्या आ जाएगा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। समझा कि ये मेरा आ गया क्यू, और मेरा पी क्या था, पी भी यही था, तो पी इक्वल टू क्यू, ये क्या बन गया हमारा आंसर, ये ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। तो आपको ऐसे ही सारे प्रॉब्लम्स करने हैं, इसको टाइम नहीं लगेगा आपको करने में, जब आप फिटनेस करोगे तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो आज मैंने आपको कुछ प्रॉब्लम कराए हैं, अब अगले वाले लेक्चर में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बताऊंगा और उसके कुछ प्रॉब्लम्स कराऊंगा, और शायद कंपोनेंटो डिविडेंडो वगैरह भी मैं अगले लेक्चर में आपको कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ध्यान रखिए।